हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट पोस्टिंग एडजस्टमेंट एंड फाइनली कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम्स में आपको हेल्प होगा। फाइनल अकाउंट ये चैप्टर तुम लोग को बीके ये सब्जेक्ट में स्पेशली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में कंपलसरी चैप्टर आता है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है दैट इज द कंपलसरी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। So, when final account का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, so the first important thing is that हमें कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। So the first account we prepare trading account, okay. Second one profit and loss account. Third one partners capital account, and the fourth and last very important balance sheet. सो एग्जैक्टली ये अकाउंट है क्या, मतलब जो स्टार्टिंग में हम लोग ने लेक्चर्स में ये डिस्कस तो किया था, बट ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सिंपल वर्ड्स फैक्ट्री रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस रहेंगे या ट्रांजैक्शंस रहेंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इट मीन्स द ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो सब जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन रहेंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंड फाइनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो जो एक्सपेंस जो रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहेगा। अभी एसेट्स आपको पता है फर्नीचर, मशीनरी, दिस इज अवर एसेट्स। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये जो लायबिलिटीज दिए रहेंगे तो वो ट्रांसफर करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फाइनल अकाउंट का दैट इज पोस्टिंग, एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग। मतलब ये जो फाइनल अकाउंट तुम लोग को सॉल्व करना है वो ये तीन स्टेप्स में सॉल्व करना है। द फर्स्ट वन इज द पोस्टिंग, सेकेंड वन इज द एडजस्टमेंट एंड द थर्ड वन इज द क्लोजिंग। नाउ फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द पोस्टिंग, बिकॉज अगर 12 मार्क्स के लिए अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पोस्टिंग अगर आप परफेक्टली करते हो सो यू विल गेट 7 और 8 मार्क्स। तो 7 to 8 मार्क्स आपको मिल सकता है ये पोस्टिंग के थ्रू। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द फाइनल अकाउंट का। सो ये पोस्टिंग में देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो तुम लोग को एग्जाम में आता है दैट इज द ट्रायल बैलेंस। जो फर्स्ट आप कोई भी क्वेश्चन देखे हुए, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लो, नोट्स का क्वेश्चन ले लो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमें क्वेश्चन दिखाई देता है वो ट्रायल बैलेंस होता है। अब ये ट्रायल बैलेंस के टोटल दो साइड है, एक डेबिट साइड है, दूसरा क्रेडिट साइड है। सो डेबिट साइड, अभी डेबिट साइड अगर कुछ दिया रहेगा तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा। मैं थोड़ा पोस्टिंग को सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, बिकॉज आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है एंड बैलेंस शीट। सो एग्जैक्टली कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में या पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो वी आर कंफ्यूज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज दैट कि एग्जैक्टली ये फाइनल अकाउंट का पोस्टिंग कैसे करना है। सेकेंड पार्ट जो है तुम्हारा एडजस्टमेंट, वंस यू डन द पोस्टिंग उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट के बाद जो लास्ट पार्ट है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जहां पे हम लोग को अकाउंट्स क्लोज करना है एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करते जाना है, फाइनली बैलेंस शीट को टैली करना है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट दैट इज द पोस्टिंग। सो पोस्टिंग में यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड दिया रहेगा, क्रेडिट साइड। अभी आपको पता है कि डेबिट साइड में क्या क्या दिया रहेगा, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा मैं ये आपको हिंट बताऊंगा। तो डेबिट साइड वाले जो भी आइटम्स रहेंगे वो आइदर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, या फिर लास्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। अभी आपको क्या क्या दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, अगर मैं बोलूं परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, नेक्स्ट वन फर्नीचर, मशीनरी, सैलरीज, वेजेस, ये आपको सब ट्रायल बैलेंस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर ड्राइंग्स दिखाई देगा। सो ड्राइंग्स कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। सो वॉट एवर हेड और वॉट एवर अकाउंट इज गिवन on the debit side of the trial balance which is transferred to either trading debit, either P&L debit, balance sheet asset or partners capital account credit side. The next one is the credit side. अभी क्रेडिट साइड में आपको क्या दिखाई देता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, कमीशन रिसीव्ड,
इंटरेस्ट रिसीव। तो ये जो हेड्स आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखाई देंगे वो एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे, या फिर लास्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। जैसे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक लोन जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कमीशन रिसीव्ड जाएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स दिया रहेगा तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द पोस्टिंग। सो फर्स्ट हम लोग हमेशा हर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते तो मैं तुम लोग को वहाँ पे नोट डाउन करने बोलता हूँ टीडी, पीडी, पीसीसी, पीसीडी। सो ये क्यों बोलता हूँ, बिकॉज पोस्टिंग इज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट। अगर गलती से तुम लोग ने क्रेडिटर्स को एसेट साइड में ट्रांसफर किया या डेटर्स को लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर किया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको पोस्टिंग करना है। क्लियर? सो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द लास्ट वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ये हम लोग ने देखा। इसके बाद हम लोग ने देखा था ट्रायल बैलेंस को पोस्टिंग कैसे किया जाता है, जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि डेबिट साइड वाले ट्रेडिंग के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। फिर ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है वो तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि ट्रेडिंग अकाउंट में एग्जैक्टली क्या क्या ट्रांसफर होता है। तो मैं बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो एवरी क्वेश्चन में एग्जाम में आते ही है। ऐसे बहुत सारे हेड्स हैं जो आपको टेक्स्ट बुक के पूरे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको दिखाई देंगे। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किए मैंने, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एग्ज़ाम के बिफोर एग्ज़ाम आपको गो थ्रू करना है, कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करना है, तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ट्रेडिंग, पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था हम लोग ने, ट्रेडिंग अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल दो साइड दिए, एक डेबिट साइड है, दूसरा क्रेडिट साइड है। आपको यहाँ पे देखो बोर्ड पे क्लियरली विजिबल होता रहेगा। सो डेबिट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मेट लिखा रहता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट वाइज ही बता रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे पहले डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट आएगा उसके बाद परचेसेस, फिर उसके बाद आएगा वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री। ऐसे कुछ और एक्सपेंसेस भी है, कोल, गैस, वाटर, सो विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो ट्रांसफर होंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी आपको यहाँ पे देखो परचेसेस अगर ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा तो सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। एंड जो गुड्स हमारे पास से जाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल गुड्स गोज आउट जिसको हम लोग बोलते हैं, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गुड्स हमारे तरफ से कैसे मतलब जाएंगे, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, एंड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो अगर हम लोग गुड्स विड्रॉन करते हैं तो उसका इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। द नेक्स्ट पार्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो मेजर इसका एक फॉर्मेट ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड। रूल नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई होता है, गोल्डन रूल नंबर 3, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains. So those expenses which is related to the office and administration, यहाँ पे तो वो सभी expenses transfer होंगे profit and loss account के debit side में। So these are the important expenses जैसे salaries हो गया, office, advertisement, printing, bad debts, interest, whatever amount you paid which is transferred to profit and loss account debit side, and whatever amount received which is transferred टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। रिसीव्ड को ही हम लोग इनकम बोलते हैं। सो ऑल इनकम्स एंड गेन्स दैट इज द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो हर एक जगह कमीशन रिसीव्ड,
बोनस रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो हर एक के आगे रिसीव्ड ये वर्ड लिखा रहेगा. सो रिसीव्ड दैट मीन्स द इनकम. सो ऑल इनकम्स ट्रांसफर टू P&L अकाउंट क्रेडिट साइड एंड ऑल एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डेबिट साइड. The third account we prepare the partner's capital account. Those expenses which is related to the partners all transfer to the partner's capital account. सो पार्टनर्स कैपिटल में भी सेम डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है. सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल. नाउ द पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है तो आपको 2 पार्टनर का मिनिमम क्वेश्चन आएगा. मोस्ट ऑफ द 12th के जो एग्जाम्स है उसमें फाइनल अकाउंट्स में 2 पार्टनर्स के ही क्वेश्चन आते हैं. सो अगर दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल दिया रहेगा वो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. एंड नाउ वॉट एवर अमाउंट पेड टू द पार्टनर्स, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, सो इंटरेस्ट टू पार्टनर, सो ऑल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. बस 1-2 एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो ट्रांसफर होंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में. द फर्स्ट वन इज द ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो जो ड्रॉइंग्स रहता है पार्टनर्स विड्रॉ some goods or some cash from the business, so it is called as a drawing. so ये drawings जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में और उसके ऊपर जो चार्ज होने वाला इंटरेस्ट है वो भी ट्रांसफर करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. लास्ट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं. देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हर एक के यहाँ पे लास्ट में आपको देखो अकाउंट ऐसे यहाँ पे दिखता रहेगा. सो दीज आर दी अकाउंट, इसीलिए उनका डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है. बट बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हो तुम लोग, राइट हैंड साइड बोल सकते हो. सो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज द लायबिलिटी एंड द राइट हैंड साइड इज अवर एसेट्स. सो लायबिलिटीज में क्या क्या जाता है? सो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैपिटल फाइनल अमाउंट जो क्लोजिंग होगा वो फाइनली ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो वॉट एवर अमाउंट विच इज लायबल टू पे, हमें पैसा देना बाकी है तो वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज. और जो पैसा हमें आने वाला है, द रिसीवेबल अमाउंट विच इज कॉल्ड एज द एसेट्स. ठीक है, तो सबसे पहले एसेट साइड में आता है फिक्स एसेट. फिक्स एसेट इट मीन्स फिक्स एसेट्स इंक्लूड्स मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर. तो दीज आर दी फिक्स्ड एसेट. उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट, डेटर्स. अभी यहाँ पे देखो डेटर्स जाएगा एसेट साइड में तो क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी साइड में. बिल्स रिसीवेबल जाएगा एसेट्स में तो बिल्स पेबल जाएगा लायबिलिटीज में. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब हमारे लिए एसेट्स हैं. लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस. इट मीन्स द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के आपको डेबिट साइड में लिखाई दिया रहेगा. दैट इज द प्रीपेड सैलरीज और प्रीपेड वेजेस. तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में. सिमिलरली ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे रहेंगे जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट. तो ये आपको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. क्लियर एवरीवन? तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सभी का हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया.